सर्व समाज सम्मेलन में सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और संगठन विस्तार पर जोर। सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के तत्वावधान में चंदन पैलेस में आयोजित हुआ भव्य सम्मेलन, बड़ी संख्या में पहुंचे विभिन्न समाजों के लोग। लक्सर आफताब खान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता। सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के तत्वावधान में चंदन पैलेस में सर्व समाज सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक न्याय, समान अधिकार एवं जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने कहा कि सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। पार्टी जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज समाज को ऐसी राजनीतिक सोच की जरूरत है जो जनता की वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता दे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों, मजदूरों, युवाओं एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पुनीत कश्यप ने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है तथा गांव-गांव और शहर-शहर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को सामाजिक न्याय की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर बल दिया। उपस्थित लोगों ने सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश की नीतियों का समर्थन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। सम्मेलन का समापन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक एकता एवं जनसेवा के संकल्प के साथ किया गया। आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब आप लोग इनके साथ में मिलकर चले और मिलकर अपने गांव, क्षेत्र और अपने देश का विकास में योगदान दें। आज दुनिया तेजी से भविष्य निर्माण करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और समान के अवसर के अधिकारी है। आज के समय में शिक्षा पूरे समाज की दिशा तय करती है। जिस समाज की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का अवसर मिलता है, वही समाज वाली पीढ़ी का भविष्य संवारता है। माताएं परिवार की नींव मजबूत करती है और युवा राष्ट्र का निर्माण करता है। सबसे बड़ी शक्ति बनकर देश का भविष्य तैयार करते हैं। अपने क्षेत्र में भाईचारा बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे लाएंगे, गरीब और मजदूर की आवाज बनेंगे और एक ऐसे समाज बनाएंगे जहां हर व्यक्ति गर्व से कह सके। आप सभी लोगों के समक्ष बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर को पिछले साल पार्टी लॉन्च की और उत्तराखंड में इसका विस्तार है और 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उत्तराखंड की प्लेन सीटों पर, उत्तर प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर पार्टी मजबूती से लड़ेगी और हमारे बिना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। दोनों प्रदेशों में मुद्दे एक रहेंगे, अलग अलग है? ये दोनों प्रदेशों का, पूरे देश का एक ही मुद्दा है। देश आजाद हुए 78 साल हो गए। हमारा मेन मुद्दा है कि देश और प्रदेश कब बढ़ेगा, जब इस देश का जो शोषित वर्ग है, जिसको विकास की मुख्य धारा से अलग हटाया गया है, जिसकी आबादी 60-65% है, जिनको कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है, अगर वो हिस्सेदारी में आ जाएगा तो देश और प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। आज आप देखो कुछ ही % लोगों पे इस देश का पैसा है, कुछ ही % लोगों पे इस देश का व्यापार है, कुछ ही % लोगों शासन प्रशासन में है। तो जब तक देश के हर एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, प्रदेश के हर एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, तो हमारी लड़ाई है देश की हर चीज में हर वर्ग की भागीदारी है, जो भी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक छोटा सवाल हो रहा है, तो कोई ना कोई छोटा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, हर बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने बाद वो पैदा होता है और एक दिन वो पता नहीं कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। कभी भाजपा भी बहुत छोटी सी पार्टी थी, जनसंघ थी, फिर बीजेपी 1984 में बनी, 2 सीटें आई, कांग्रेस भी बहुत छोटी। तो ये शुरुआत है और मजबूरी में बनानी पड़ी छोटी पार्टी भी। अगर भाजपा और कांग्रेस इन जातियों का, जिनकी आबादी 60% है, पिछड़ा पाल, सैनी, कश्यप, नाई, जोगी, गडरिया, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, जिनकी 65-60% आबादी है, अगर वो इनका हिस्सा दे दी होती, इतनी बड़ी पार्टी नहीं लोगों ने तो बनाई
क्योंकि लोकतंत्र है और पार्टी बड़ी बनती है वोट से, और इन्हीं के वोट से बड़ी बनी। तो अगर ये हिस्सा दे दी होती तो आज ये छोटी पार्टी दोबारा क्यों बनती? इन्हीं के जो तानाशाही रवैया रहा है, छोटे लोगों को उन्होंने दबाने का काम किया है, इनका हिस्सा लूट कर कुछ ही लोगों को देने का काम किया है, इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया। और आने वाले समय में पूरे देश प्रदेश में पार्टी मजबूती से खड़े होकर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में पहुंचेगी। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और जैसा कि आपने बताया भागीदारी, कम से कम प्लान में, और मैं हरिद्वार ले लो, देहरादून ले लो, ये कम से कम 25 से 24-25 जो सीट है, इन पे कम से कम 4.5 से 5 लाख कश्यप रहता है। और फिर भी चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कश्यप को छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है, फिर भी कश्यप अगर चाहे किसी को जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। अब की बार हमने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है और पूरे कश्यप ने मन बना लिया है कि पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो कम से कम अब की बार 8 से 10 सीटों पे हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की डालते हैं? शिक्षा, चिकित्सा, और ये जिनको अधिकार नहीं मिलता, जिनको मौलिक अधिकार होते हैं, कश्यप हो गया, नाई धोबी, ये सब हो गए, इनको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता है। और नहीं पता, आप एक समझिए मत्स्य पालन है यहाँ पे उत्तराखंड में, उसमें एक भी कश्यप नहीं है।